हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिंपली स्टडी दुनिया, जिस पर मैं आपको कैरियर, जॉब और डी फार्मा से रिलेटेड जानकारी देती रहती हूँ। साथ ही साथ आजकल हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे I-64 टैबलेट के बारे में, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है कोविड-19 के प्रभाव को कम और दूर करने के लिए। पर इस दवा को लेकर कई प्रश्न हैं लोगों के मन में और डाउट भी है, तो इन्हीं प्रश्नों को हम लेंगे आज और उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और जो भी आंसर होंगे वो PIB की वेबसाइट से लिए गए होंगे। अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। PIB की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी से रिलेटेड होंगे, वहीं से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं I-64 टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, आयुष क्या है, कि आयुष का मीनिंग क्या है। आयुष एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान संस्थान परिषद से विकसित किया गया है, जो आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेद अनुसंधान की एक प्रमुख संस्था है। मूल रूप से इसे 1980 में मलेरिया के उपचार के लिए विकसित किया गया था। अब इस दवा को कोविड-19 के लिए उपचार के लिए भी उपयोगी माना गया है, क्योंकि इसमें वायरस से लड़ने के, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बुखार उतारने के भी गुण हैं। I-64 के वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि इसमें 36 घटकों में से 35 घटक ऐसे हैं जो कि कोविड-19 के वायरस के खिलाफ एकजुट होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। इस नुस्खे में ऐसे भी घटक मौजूद हैं जो फ्लू जैसी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। देश भर में इसके 64 क्लिनिकल परीक्षण हुए, तब जाके इसको आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड किया। कोविड-19 के इलाज के लिए यह दवा काफ़ी कारगर है, इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, I-64 टैबलेट कौन ले सकता है। तो कोविड-19 के किसी भी स्तर का मरीज इसे ले सकता है। बहरहाल वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि दवा लक्षण रहित हल्के कम गंभीर मामलों में ज़्यादा कारगर है। इसके विपरीत नतीजे निकलने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा जिन मरीजों को आपात चिकित्सकीय मदद या अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, वे I-64 ले सकते हैं। कोविड-19 के हल्के कम गंभीर वाले जिन मरीजों में शुरुआत में बुखार, सिर दर्द और शरीर में दर्द, नाक बंद होना, अस्वस्थ महसूस करना, नाक से पानी बहना, खांसी आदि शिकायतें होती हैं, तो वे इस दवा को ले सकते हैं। साथ में जिन मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं है, वे RT-PCR जांच के 7 दिन के अंदर I-64 दवा को ले सकते हैं। इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। अब हमारा तीसरा सवाल है कि आपको I-64 टैबलेट क्यों लेनी चाहिए, क्यों आपको इसका सेवन करना चाहिए। तो रोग के निदान और गंभीरता के मद्देनज़र I-64 को बीमारी से उबरने में बहुत कारगर पाया गया है। इससे बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। यह दवा आम सेहत, थकान, चिंता, तनाव, भूख न लगना, आरोग्य और नींद के लिए भी उपयोगी मानी गई है। इसलिए I-64 का सेवन आपको करना चाहिए। नंबर 4 है, क्या इसकी उपयोगिता कोविड-19 के संदर्भ में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। तो इसका जवाब है, I-64 कई जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई गई दवा है। इसे हर चिकित्सकीय तकाजों के तहत बनाया गया है। 64 क्लिनिकल परीक्षण इसके किए गए हैं। आयुष मंत्रालय के अधीन आयुष अनुसंधान संबंधित केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा तय चिकित्सा मानकों के हवाले से इसकी गुणवत्ता और औषधीय गुणों का पूरा ध्यान रखा गया है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि यह लक्षण रहित हल्के कम गंभीर कोविड-19 के संक्रमण का उपचार में कारगर दवा है। इससे देश में इस दवा पर गहन क्लिनिकल परीक्षण किए गए हैं। इसके उपरांत ही इसको अस्पतालों में वितरित किया गया है। और नंबर 5 जो सवाल है, मरीजों के लिए कोविड-19 की आदर्श खुराक क्या है, इसकी डोज क्या है। तो इस दवा को खाने के बाद मरीज 500 mg ले सकता है दिन में 2 बार, और खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से इसको 2-2 गोलियां इसकी अधिकतम ली जा सकती है। अब करते हैं बात नंबर 6 की, सवाल नंबर 6 की, क्या I-64 के साइड इफ़ेक्ट है।
तो कुछ मरीजों को पेचिश की शिकायत हो सकती है जो अपने आप ठीक हो जाएगी और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब है नंबर 7, क्या I-64 को बुखार उतारने वाली दवा के रूप में लिया जा सकता है? कि अगर आपको सिंपल बुखार है तो क्या इसको आप ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि इसे बुखार की दवा के रूप में लिया जा सकता है। इसके लिए 500 mg की 2 गोली दिन में 2 बार लेनी है, लेकिन बुखार की दवा के रूप में क्लिनिकल परीक्षण में इसके प्रभाव को नहीं जांचा गया है। अगर मरीज कोविड-19 का है तो लक्षण दिखते हैं तो इसे दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति की RT-PCR या रैपिड एंटीजन जांच की ज़रूरी है। मरीज को चिकित्सकीय देखरेख में भी रहना चाहिए। तो इसको बुखार की दवा के रूप में ले सकते हैं, पर इसमें जो है RT-PCR और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके बाद ही बुखार की दवा के रूप में इसको ले। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या हल्के लक्षणों में सिर्फ I-64 से काम चल जाएगा? तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 के इलाज में I-64 को अकेले लिया जा सकता है, पर साथ ही साथ सलाह दी जाती है कि I-64 को हल्के और कम गंभीर मामलों में चिकित्सकीय देखरेख के तहत लिया जाए जब जो है रोगी होम आइसोलेशन में हो। I-64 को आयुष चिकित्सक की सलाह पर ही लिया जाए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, I-64 के कितने दिनों तक लेना चाहिए मैक्सिमम? तो I-64 को कम से कम 14 दिनों तक लिया जा सकता है और ज़रूरत पड़े तो 12 हफ्तों तक चिकित्सक की सलाह पर अधिकतम 12 हफ्तों तक लिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है I-64 को कैसे लिया जाए? तो इसे गर्म पानी से ले सकते हैं। अच्छा होगा अगर खाना खाने के 1 घंटे बाद लिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन कोविड-19 मरीजों को अन्य बीमारियां भी है, क्या वे ये दवाई ले सकते हैं? I-64 को ले सकते हैं? जैसे कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, क्या वे भी इनको ले सकते हैं? तो वे भी लक्षण रहित कम गंभीर मामलों में इसको ले सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इन बीमारियों की दवा बंद ना करें, थोड़ा सा गैप रखें दोनों दवाइयों के बीच में और फिर इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टीकाकरण के बाद क्या I-64 लेना सुरक्षित है? तो हाँ, अगर व्यक्ति टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित हो जाता है और वह RT-PCR में पॉजिटिव रहने के बाद इसको ले सकता है, तो इसको ले सकते हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन भी करा लिया है तो आप I-64 टैबलेट ले सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इसको ले सकती है? क्या उनके लिए यह सुरक्षित है? तो वैज्ञानिक अध्ययन में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि I-64 जो है गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए सुरक्षित है। तो इसलिए उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ है। और अंतिम क्वेश्चन है, क्या I-64 बाज़ार में उपलब्ध है? तो ये बाज़ार में उपलब्ध है, आयुर्वेदिक फार्मेसी में मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं और इसको आप चिकित्सक के पर्चे से ले सकते हैं। तो ये थे I-64 के बारे में कुछ सवाल जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, PIB की वेबसाइट पर। और क्योंकि लोगों के मन में I-64 के बारे में कई सारी जो है डाउट थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो उम्मीद है कि आपके कई डाउट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।